ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब प्रधानमंत्री के बयान को किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद का दावेदार मुद्दा बना ले और हर भाषण में उसका जिक्र करे। दरअसल इसका जिक्र इससे पहले एक वक्त में याद कीजिए तो महाराष्ट्र के चुनाव में जरूर हो रहा था। उद्धव ठाकरे इस बात का जिक्र किया करते थे कि किस तरीके से उस वक्त नाम नहीं ले रहे थे वो भी प्रधानमंत्री का, लेकिन संकेत की भाषा। लेकिन यहाँ पर दिल्ली चुनाव में संकेत नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर का कहना था उसको लेकर उन्होंने अपनी रैली में, रामलीला मैदान की रैली में जो जिक्र किया, केजरीवाल उससे इशू बनाते हैं। इसलिए यह सवाल वोटरों से पूछना जरूरी था। केजरीवाल को नक्सलियों की तरह जंगल में रहने का मोदी का बयान गलत मानने वाले लोगों की तादाद है 44%। कहते हैं हाँ ये गलत है। 34% लोगों की राय में यह गलत नहीं है। संबित पात्रा जी, प्राइम मिनिस्टर का बयान चुनाव में एक इशू बन जाए, ये पार्टी के लिए, सरकार के लिए, और खास तौर से जब आप चुनाव मैदान में सामने वही पार्टी खड़ी हो, अच्छा है, खराब है, या लगता है कि ये होना ही था? केवल प्राइम मिनिस्टर का नहीं, मैं कहूंगा मोदी जी का बयान और मोदी जी के तर्कश से निकले एक एक तीर से बहुत कुछ होता है। हमने लोकसभा के चुनाव के दौरान भी देखा है। पहली बार किसी ने राहुल गांधी को और गांधी परिवार के ऊपर अटैक शुरू किया तो मोदी जी ने शुरू किया। उसका अंजाम क्या हुआ? आज गांधी परिवार निस्तनाबूत और कांग्रेस 44 पे अटकी पड़ी है। पहली बार AK-49 करके मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को संबोधित किया था। नतीजा क्या हुआ? एक भी सीट दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को नहीं मिला। और इस बार ये मास्टर स्ट्रोक कहा है कि जंगल भेज देने की आवश्यकता है। दिल्ली की जनता जरूर जंगल भेजेगी। मैं तो खुद कहता हूं ये गुरिल्ला टैक्टिक्स अपना के राजनीति नहीं हो सकती और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी केवल गुरिल्ला टैक्टिक्स के आधार पर लड़ रही है। और मोदी जी, उनके भाषणों के ऊपर किस प्रकार से लोगों का एक रुझान है यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज, महाराष्ट्र में वसूली करने वाली पार्टी के तौर पर शिवसेना को निशाने पर प्राइम मिनिस्टर ने लिया था। शिवसेना के साथ आज सरकार है और ये मुद्दा भी उनकी सीटों को कम नहीं कर पाया। शिवसेना की सीट पिछली बार की तुलना में ज़्यादा हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा, बाप बेटे का नाम लिया गया, लेकिन वहाँ पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीटों में इजाफा हुआ, इस बार कम नहीं हुआ। ये अलग मसला है, बीजेपी की सरकार बन गई। क्या वाकई आपको लगता है कि अगर गांधी परिवार वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, इसके अलावे जहाँ जहाँ छत्रों पर वार हुआ वहाँ अनुकूल स्थिति नहीं रही? हर जगह अनुकूल स्थिति रही है। चाहे हरियाणा रहा हो, चाहे गांधी परिवार का मसला रहा हो, जम्मू कश्मीर रहा हो, वहां भी बाप बेटा का विषय रहा है, बाप बेटी का विषय रहा है, चाहे महाराष्ट्र रहा हो, हर जगह अप्रत्याशित रिजल्ट्स आए हैं। जहां महाराष्ट्र में जितनी सीटों पे हम लड़ते नहीं थे, जिस पार्टी का आपने जिक्र किया, जितनी सीटों पे हम लड़ते नहीं थे, वह सीट हमें दिया नहीं जाता था गठबंधन में, उससे अधिक सीट लेकर आए। झारखंड में जहां स्थायी सरकार 14 वर्ष के वनवास के बाद एक स्थायी सरकार हम देने में कामयाब रहे, और मैं इसका एकमात्र श्रेय देता हूं मोदी जी के तीक्ष्ण विचार को। मोदी जी के जो वचन हैं वो बिल्कुल जाके हिट करते हैं लोगों के दिल में, क्योंकि जो लोग सुनना चाहते हैं, बहुत अरसे बाद एक ऐसा नेता आया है जो बिल्कुल नो इफ्स एंड बट्स, जो लोग सुनना चाहते हैं वो डायरेक्टली वो कह देते हैं। ये इसका असर पड़ता है संजय जी, जो बात ये कह रहे हैं कि सीधे अगर अटैक कीजिए? नहीं, ऐसा जरूर होता है। अगर ऐसा नहीं होता कि अगर उनकी बातों को लोग पसंद नहीं करते तो इतनी बड़ी तादाद में लोग सुनने नहीं आते। लेकिन ये मान लेना कि जो भीड़ उनको सुनने आती है, किसी भी नेता को, चाहे वो मोदी हो चाहे कोई दूसरा नेता हो, सारे के सारे वोट, वो जो सुनने वाले दर्शक जो हैं वो वोटों में तब्दील हो जाते हैं। ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा होता तो चाईबासा की सीट बीजेपी हार गई है, जहां मोदी की रैली में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। ऐसा हर बार नहीं होता। योगेंद्र जी, इस मुद्दे को बार बार जिक्र कमोवेश हर मंच से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। मुझे जंगल भेजने का जिक्र किया गया, क्या मैं जंगल चला जाऊं? इसी मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्रिकेट की मैच की जब कवरेज होती है ना, तो पहला शॉट दिखाते हैं कि बैट्समैन क्या स्ट्रोक खेल रहा है, और उसके बाद एकदम कैमरा कट करता है और दूसरे शॉट पे जाता है कि पीछे फील्डिंग में क्या हुआ, कैच पकड़ा गया, रन बने इत्यादि। ये जो हमारे साथी मास्टर स्ट्रोक वगैरह की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपको जैसा भी लगा वो आपने पहले स्ट्रोक देख लिया। आज इस शो में जो हम देख रहे हैं वो ये है कि अब कैमरा आपको फील्डिंग दिखा रहा है कि क्या हुआ, और जो हम देख रहे हैं इस सर्वे के आंकड़ों में, और इसीलिए हम सर्वे के आंकड़े देखते हैं कि वो आपको अंत में दिखाता है कि रन बने या कैच हुआ या क्या हुआ। ये जंगल वाले सवाल पे तो मोदी जी तो कैच हो गए लगता है। 44% लोग कह रहे हैं कि उन्होंने गलत कहा, 34% कह रहे हैं ठीक कहा। आपने समझ जी अच्छा कहा कि प्रधानमंत्री का बयान नहीं था, मोदी जी का था, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद को शोभा ही नहीं देता इस तरह की बात करना। तो यहाँ तो कैच हो गए। 10 सेकंड रही बात किरण बेदी जी को लाने की, उसके अंदर जिस तरह के रन बनने की अपेक्षा थी वो रन तो नहीं बन रहे हैं। ये जो सारा मिथक बना था
कि किरण बेदी जी आएंगी, चुनाव का चेहरा बदल जाएगा, बीजेपी आगे निकल जाएगी। वैसा तो कुछ हुआ नहीं। अभी मैं आपके हेडलाइंस टुडे वाले शो पे था, जहां आपके पोलस्टर ने बिल्कुल कंफर्म किया कि हालांकि हम वोट अभी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन सिसरो के ही पिछले सर्वे की तुलना में इस सर्वे के बीच में बीजेपी के वोट घटे हैं। तो किरण बेदी आई हैं, बीजेपी के वोट घटे हैं, यही तो आपका पोल दिखा रहा है। 10 सेकंड मुझे सिर्फ इतना कहना था। देखिए, मोदी जी के भाषणों का और शब्दों का कितना असर है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जी को भी जीतने के लिए, तथाकथित रूप से जीतने के लिए इस्तेमाल मोदी जी के भाषण का ही करना पड़ रहा है। हम तो करेंगे ही, हमारे वो गुरु हैं, हमारे पार्टी के प्रणेता हैं, हम तो करेंगे ही, मगर अरविंद केजरीवाल को भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो मोदी जी के भाषण का ही इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है योगेंद्र साहब, आपको पूरा मैच खेलने का, क्रिकेट मैच खेलने का मौका मिलेगा। 10 तारीख के बाद क्रिकेट मैच खेलिएगा। जेपी अग्रवाल जी, सीधा निशाना साधना, जिसका जिक्र किया संबित पात्रा जी ने कि उस समय गांधी परिवार पर बड़ा सीधा निशाना भी साधा जाता है और वो चुनावी इशू भी बन जाता है और उसके जरिए जीत हार भी तय हो जाती है। लेकिन वोटरों, दिल्ली के वोटरों की राय थी, जंगल वाला बयान 44% कह रहे थे गलत है। आपकी क्या राय है? सर, जो रामलीला मैदान में हुआ और उसके बाद से जो मोदी जी की मीटिंग वो फेल हुई तो उनका ग्राफ गिरा। अब जो उनके शब्द हैं, उनके शब्द एक बड़े आदमी के लफ्ज नहीं माने जा सकते। कोई भी आदमी हो, चाहे पार्टी के लेवल पे बोले, चाहे प्रधानमंत्री के लेवल पे बोले, उनको दुनिया सुनती है और उसका मतलब निकालती है। उस मतलब निकालने के बाद फिर फैसला लेती है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जिस स्तर की बात मोदी जी को करनी चाहिए थी वो नहीं की। एक मैं सुमित पात्रा जी का जवाब जरूर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मोदी जी साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक से बाहर मत लाओ हर चीज में। अरे भाई, उठते बैठते हर वक्त आप मोदी जी का जिक्र करते हो, मोदी लहर चल रही है, मोदी लहर चल रही है, इसीलिए हम वोट मांग रहे हो, इसलिए हम जीत जाएंगे। हम तो कर नहीं रहे, आप ही कर रहे हो। हर जगह आपके आदमी कहते हैं। जब आपने देखा कुछ नहीं हो रहा, तब आप किरण बेदी को लाए। और एक सवाल प्रसून जी आपसे कहना चाहता हूं। एक आपको सवाल रखना चाहिए था कि दिल्ली में 15 साल किसने दिल्ली वालों की सेवा करी, क्या लोग उससे खुश है या नहीं खुश है, और किसको वोट देंगे, वो सवाल आपका गायब है इसमें। अगले सर्वे में पक्का वादा 10 सेकंड, मुझे फिर 10 सेकंड चाहिए। पहले तो देखिए, मैं इसमें बड़ा एक शहजादे शब्द, आपको याद है जब पहली बार मोदी जी ने शहजादे शब्द का इस्तेमाल किया था तो वही जनार्दन द्विवेदी जो आज गुणगान कर रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन था? वो बाहर आए थे, उन्होंने ताकीद किया था, खबरदार अगर दोबारा शहजादे शब्द का इस्तेमाल किया गया तो शारीरिक रूप से भी हानि पहुंचाई जा सकती है। बहुत बड़ा इशू बना था वो, हमने कंप्लेन भी किया था कि इस प्रकार से धमकी दी गई है एक तरह से, और वही शहजादे एक तरह से टर्निंग पॉइंट बना। और आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबने एक एक रिक्वेस्ट किया है क्वेश्चन के लिए, आप बड़े हैं पुण्य जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक क्वेश्चन यह भी ऐड करें दिल्ली की जनता से, क्या कोई जानता है कि शहजादे का एड्रेस अभी कहाँ है, वो कहाँ मिलेंगे? हम ये लोग लगातार ये पूछ भी रहे थे बहरहाल, लेकिन आलोक जी, क्या सीधे पीछे को पड़े रहते हो आप? हमारे मालूम है आप मोदी जी के पीछे पूरी तरह पड़े रहे और हम आपके शहजादे का पता तक न पूछे। कोई बात नहीं, वैसे हम पूछना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते। आलोक जी, अब सवाल यहाँ पर है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे लीडर हैं, आप हमसे बात करो ना। नहीं चलिए, मैं छोड़ दिया राहुल जी को, मैंने कब का छोड़ दिया है, थोड़ा बहुत बीच में ले आता हूँ। अब आलोक जी, हम यहाँ पर इसलिए बुला रहे हैं, दोनों सवालों को मिला देना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर केजरीवाल का नाम लेते हैं, दिल्ली के पसंदीदा नेता के नाम पर केजरीवाल आगे हो जाते हैं, जो लोग के जहन में आता है। क्या वो एक सबसे बड़ी वजह है कि दिल्ली चुनाव में इशू वाकई केजरीवाल हैं क्या? निश्चित रूप से केजरीवाल ही हैं, क्योंकि देखिए अजय माकन या कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे, चूंकि खुद ही अभी मेरा ख्याल है जेपी अग्रवाल जी भी एक बड़े उम्मीदवार हो सकते थे। शीला जी के विरोध में कांग्रेस पार्टी में कितने लोग थे ये आप और हम जानते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हर्षवर्धन जी को खुद बीजेपी के ही थोड़ा जो भी कारण रहे हों, वो बहुत भले आदमी हैं, बहुत अच्छे काबिल भी आदमी हैं, तो उनको पीछे किया गया। पिछली बार मुखी जी का नाम आप देखिए, केजरीवाल जी के साथ केजरीवाल जी ने ही मुखी का नाम लगा रखा था, जगदीश मुखी वर्सेस केजरीवाल। तो अब इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल बड़ा मुद्दा है और किरण बेदी जी के आने के बाद इतना कम समय उनके पास है। देखिए, हम ये इतना बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि उनको अब ऐसे समय में लाया जाए। सुषमा जी को, सुषमा स्वराज की बलि आज तक उनको, यानी वो इशू है। रामकृपाल जी, क्या वो इशू है इसीलिए लोकप्रिय है, इसीलिए हर सुबह पर है? प्रसून जी, मैं एक बात कहता हूँ, दिल्ली में सबसे बड़ा इशू है दिल्ली में स्थायी सरकार। इस बार जब वोटर जाएगा, मुहर के पहले एक बार वो जरूर सोचेगा कि मैं 13 महीनों में क्यों दोबारा वोट डालने आया हूँ।
और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं खुद जिम्मेदार हूँ या तीनों पार्टियों में से कोई जिम्मेदार है? सबसे बड़ा इशू ये होगा, और कोई अच्छा है या बुरा है उस पर नहीं जाएगा। वो कहेगा कि मेरे इस वोट से इस बार दिल्ली में 5 साल की सरकार बनेगी, जिसमें ये सामर्थ्य होगा उसको वोट मिलेगा। नहीं, देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप पहले कह रहे थे कि मोदी जी का जो शब्द हैं, जैसा वो संबित कह रहे हैं, दिलों में उतरते हैं, बिल्कुल सही है। वो एक अच्छे वक्ता हैं, बहुत धारदार बोलते हैं, और जो उन्होंने नारे लोकसभा चुनाव के दौरान सामने लाए, वो नारे बहुत आकर्षक थे। सबका साथ, सबका विकास, न खाऊंगा न खाने दूंगा, इस तरह के नारे थे। लेकिन हम आपको याद दिलाएं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी इस देश में नारा दिया था, गरीबी हटाओ, जब उनको दुर्गा भी कहा गया था बांग्लादेश वार के बाद। और मैं समझता हूं कि वे शब्द जब हकीकत में तब्दील हुए तो पता चला लोगों को कि थ्योरी और प्रैक्टिस में कितना बड़ा फर्क था। मुझे लगता है कि इस दौरान आदरणीय मोदी जी की सरकार, उनके शब्द, उनके नारे, कहीं न कहीं जो खबरों में सूचनाएं जो आ रही हैं, जो कानून बन रहे हैं, जो अध्यादेश बन रहे हैं, और जो जिस तरह का निज़ाम है, वो कहीं न कहीं उसके कॉन्ट्रडिक्शन बहुत बुरी तरह इतने कम दिनों में सामने आ रहे हैं। तो लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी लोकप्रियता बिल्कुल गिर गई है, लेकिन कहीं न कहीं सवाल हैं इस निज़ाम पर कि जो कहा गया था और जो हो रहा है उसमें फर्क है। और केजरीवाल को यही फायदा है कि उनको ये लगता है कि दिल्ली में, देखिए, केजरीवाल की राजनीति का मैं भी आलोचक हूं, और मैं आपको बता रहा हूं, उनको लोग आज भी समझते हैं कि वो जिद्दी हैं, लेकिन वो एक ऐसे जिद्दी हैं, वो एक ऐसे ब्यूरोक्रेट टर्न पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने अपने 3-4 सालों में लगातार सामाजिकता की तरफ वो बढ़े हैं, जबकि जिसको मुखौटा बनाया है बीजेपी ने, वो ब्यूरोक्रेट टर्न पॉलिटिशियन होने की कोशिश में, लेकिन सामाजिकता से बिल्कुल गायब हैं, और सिर्फ अक्खड़पन, जिद्दीपन से हम लगातार हम उस पे आ रहे हैं। एक मिनट, हम चूंकि 12 दिन बचे और एक बात लगातार आ रही है, हम सर्वे हर दिन इस रूप में कर रहे हैं, अगले हफ्ते भी होगा सर्वे, लेकिन क्या अगले 12 दिनों में दिल्ली की सियासत नई दृष्टि से भी देखी जाएगी? आने तेजी से दिल्ली बदल रही है चुनाव को लेकर, या उसके दिमाग में कुछ सोच चुकी है वो? जोगेंद्र जी, सर्वे और चुनाव प्रचार असर डालेंगे या दिल्ली तय कर चुकी होती है, पहले ही कर चुकी है? नहीं, आखिरी 12 दिन में फर्क पड़ सकता है। आपका सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण बात बताता है जो शायद अब तक आपके बताने में आई नहीं है। मैंने अंग्रेजी वाली चैनल पे सुना था कि 72% लोग दिल्ली के चाहते हैं कि एक टीवी डिबेट हो जिसमें अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी का आमना सामना हो। अगर वो डिबेट होती है तो चुनाव पे असर होगा। अगर किरण बेदी जी उस डिबेट से भागती हैं, जेपी अग्रवाल लोगों के मन पे असर पड़ेगा या दिल्ली तय कर चुकी है? ये बल्कि तय भी हो जाना चाहिए कि हर चुनाव के अंदर एक डिबेट होनी चाहिए, चाहे चीफ मिनिस्टर के स्तर पे हो, लोकल स्तर पे हो, और इसका सीधा असर पड़ता है। तीनों पार्टियों के उम्मीदवार वहां हो और वो अपनी अपनी बातें रखें, इसका असर पड़ेगा। समित पात्रा जी, डिबेट होना चाहिए, डिविएट नहीं होना चाहिए, और डिबेट हो, पहले शांति भूषण जी के साथ डिबेट करे अरविंद केजरीवाल, जनार्दन द्विवेदी जी के साथ डिबेट करे जेपी अग्रवाल जी, और फिर हमारे साथ डिबेट करने आए। दूसरा दिल्ली तय कर चुकी है, दिल्ली तय कर चुकी है कि किरण ही किरण है। तो ये एक सर्वे के ऊपर राय, जिसमें बहुत साफ तौर पे कई सवाल थे, और कई सवाल निकलकर इसमें आए कि कुछ और सवाल पूछे जाने चाहिए। उन सवालों को भी हमने लिख लिया जो अलग अलग पार्टियों की राय है, तो अगले सर्वे में वो तमाम सवाल जिक्र जरूर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर चर्चा खत्म कर रहे हैं और ब्रेक के बाद कुछ दूसरी खबरें।